वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आज का स्वतंत्रता दिवस का ये दिन काफ़ी खास रहा होगा सभी के लिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि मुझे पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट प्राप्त हो रहे थे कि सर कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो INC अप्रूव्ड सिलेबस है, उसको आप कवर कीजिए। तो आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे, जो कि ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। तो मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पे बात करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं सिलेबस कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। आपका डिटेल्स आप पढ़ लिए होंगे, इस पे वीडियो मैम ने ऑलरेडी बनाया है। और इसमें जो थ्योरी आउटलाइन है उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में कम्युनिकेशन पढ़ना है। कम्युनिकेशन के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू LSRWG पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को बताया जाएगा ये क्या होता है। अटेंटिव लिसनिंग के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग किसे बोलते हैं, उसके जो डिटेल्स हैं जो दिया गया है एज पर सिलेबस आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद रीडिंग के बारे में है। रीडिंग के बाद आपका राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी में आप देखेंगे। मैं इसको एक बार ऊपर करता हूँ। रीडिंग जो आपका 5th ये सीरियल नंबर है उसमें रीडिंग है। रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। रीडिंग स्ट्रेटजीज, रीडिंग नोट्स एंड मैसेजेस, reading relevant articles and news items, vocabulary for everyday activities, abbreviations and medical vocabulary। एब्रीविएशंस के बारे में यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एब्रीविएशंस हैं मैम ने ट्राई किया है उसको कवर अप करने का, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग विजुअल्स, ग्राफ्स, फिगर्स एंड नोट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। उसके आगे है रीडिंग रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग देम, यूजिंग idioms and phrases, spotting errors, vocabulary for presentations। और नेक्स्ट है रेमेडियल ग्रामर। तो मैं आज का जो पहला ये आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका मैं रेमेडियल ग्रामर जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसमें बात करूँगा कि आखिर रेमेडियल ग्रामर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ। दोस्तों, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो सिलेबस है स्पेशली हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स और नर्सिंग अफसर्स के लिए, जो नर्सिंग से जुड़े हुए सेवाएं पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में दे रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी पड़ जाता है। बात ऐसा है कि आप जहां भी सेवा दे रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट का स्टूडेंट्स जॉब की खोज में किसी दूसरे स्टेट्स में या दूसरे कंट्री में अपनी सेवाएं देता है। तो आज के समय में जैसा कि सब लोग परिचित हैं, आज के समय में जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। तो अधिकांश लोग, सपोज आप उत्तर भारत से हैं और दक्षिण भारत में चेन्नई जैसे राज्य में आपको एज ए नर्स या नर्सिंग अफसर आपको काम करना है, तो वहाँ पे हिंदी बहुत कम वहाँ के जो लोकल होंगे या तो तमिल समझेंगे या तो इंग्लिश समझेंगे। तो ऐसे में या तो आपको तमिल सीखना पड़ेगा, और जब तक तमिल नहीं आता तब तक आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उनकी समस्याओं को समझ सकें और उसका उचित निवारण कर सकें। इसीलिए जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो खास तौर पर सभी के लिए अनिवार्य बनाया गया। और बेसिक में ही आप देखिए BSc नर्सिंग जो कोर्स है वो 4 साल का है, टोटल 8 सेमेस्टर हैं, और उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश दिया गया है। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में अगर आप ग्रामर पोर्शन पे आपका कमांड हो जाता है अच्छा, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर ऐसा चीज़ है जो कि आपको बेसिक से वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका जो है अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फिर आता है सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। तो बेसिक जब ग्रामर आपका ठीक हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में स्पॉटिंग द एरर जैसे है, वॉइस है, नरेशन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ।
तो देखिए, जैसा कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हमने पहला स्टार्ट किया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, देख सकते हैं। तो टॉपिक हमारा फर्स्ट है टाइम एंड टेंस। हमने फर्स्ट टाइम और टेंस। दोस्तों, टाइम एंड टेंस ये जो दोनों वर्ड हैं काफ़ी सिमिलर लगते हैं। लोगों को लगता है कि टाइम और टेंस तो एक ही चीज़ होता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, बट देयर इज़ ए माइन्यूट डिफरेंस। जैसा कि मैं आगे कवर करूँगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइम किसको बोलते हैं? A grammatical category of verbs used to express distinction of time। तो इसको अगर टाइम स्टडी में देखा जाए तो जो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम को। नेक्स्ट है इट मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन आर इवेंट। उसके बाद आप देखिए चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि जो समय के साथ अवस्था में जो बदलाव आया, हमने हिंदी में भी लिखा है, उसको हम टेंस कहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है और उसकी अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम टेंस कहते हैं। अगर हम आपको इसका एक जिस्ट रूप में हम बताएं तो टाइम और टेंस में जो फ़र्क है, टाइम क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज को बताता है, परिवर्तन की अवस्था को बताता है, जिसको हम टाइम बोलते हैं। और उसी को जैसे हम परिवर्तन की अवस्था जैसे उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रामर के सेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसे हम टाइम लाइन भी बोलते हैं। तो ये होता है टाइम। और जो टेंस होता है वो चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड द टेंस। समय के साथ अवस्था में जो बदलाव आए उसे टेंस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल हमने दिया है कि शी इज अ टीचर, मीन्स वर्तमान समय पर वह एक अध्यापिका है। तो currently she is doing the profession of a teacher। Second, she was a teacher means earlier she was a teacher but currently she is not। So this is the difference of both sentences, means one the profession is currently the teacher and in another one it was her profession of a teacher but currently she is not। So this is called the tense। हमने उसके बाद देखिए आपको बताया है टेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है। जो लैटिन वर्ड है टेम्पस, आप यहाँ देख सकते हैं, लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका सीधा संबंध समय से है। जो इसीलिए हमने बोला कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, टाइम और टेंस में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। टेंस किसी कार्य के समय अथवा उसकी अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब फंक्शन ऑफ टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस। आखिर हम टाइम और टेंस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है? फंक्शन ऑफ टेंसेस ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम द डोमिनेंट लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज ए ग्लोबल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि आज अंग्रेजी विश्व की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ भाषा है जो अधिकांश देश में बोले जाने वाली भाषा है और लोग आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए आज अंग्रेजी लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम आते हैं टेंस पे। तो मैंने इस चार्ट के थ्रू आपको टेंस को बताने की कोशिश की है। तो टेंस अगर देखें तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसको कैटेगराइजेशन ऑफ टेंसेस भी बोल सकते हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस बोल सकते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं भविष्यत काल, जो आने वाला है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, हम आगे कवर करेंगे। सेकेंड होता है कंटिन्यूस टेंस, थर्ड होता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये आपको एक बेसिक चीज़ है जिसके तहत आप आगे आने वाले जो एडवांस ग्रामर का पोर्शन है उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो टाइम फ्रेम क्या होता है? अब देखिए टेंस को समझने से पहले हमें टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। टाइम फ्रेम हम कैसे पहचानें? टू कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेंस वी हैव टू फॉलो द 3 टाइम्स फ्रेम्स। तो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम हैं जिनको हमें सीखना है, जिनको हमें जानना है कि ये किस प्रकार के टाइम है। फर्स्ट होता है
जो फर्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन ए स्पेसिफिक टाइम पर्टिकुलर टाइम इज मेंशन्ड नॉट द पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई निश्चित समय दिया जाता है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे ऑन मंडे, एस्टरडे, टुमारो, तो ये एक हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि मंडे को ये काम हम करेंगे, कल हमने काम किया या आने वाले दिन में हम इस पर चर्चा करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए बोल रहा है जब कोई निश्चित समय दिया जाता है। नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होता है व्हेन टाइम लिमिट इज गिवन, जब समय सीमा दी गई है, ड्यूरिंग विच समथिंग इज डन और वी कैन से स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यह जब समय सीमा दी हो जिसकी शुरुआत और अंत का पता हो, तो टाइम ड्यूरेशन। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर में हम देखें, फ्रॉम 1857 टू 1947, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो ये आपको टाइम ड्यूरेशन एक दिखा रहा है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन है आप उसको कैटेगराइज कर दीजिए कि दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम्स। जो हमने फर्स्ट सेकंड आपको पढ़ा है उन्हीं के कम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। या हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज बोथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जब कोई ऐसा टाइम फ्रेम दिया हो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ मिलकर काम करें, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं विंटर 1985। यहाँ विंटर 1985 का क्या मतलब हो? विंटर जो होता है वो एक समय ड्यूरेशन को दिखाता है। आपका जो 3-4 महीने का जो समय होता है 1985 का जो विंटर समय था, तो 1985 के समय जो ये 4 मंथ का जो विंटर का समय होता है वो उस ड्यूरेशन को दिखा रहा है। वैसे ही समर है, समर का एक ड्यूरेशन है, समर का समय स्टार्ट होता है अब 2018 का जो समय था उसको हम बोल रहे हैं। तो आज का हमारा इतना ही है। हमने आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को जिस कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जिस भी टॉपिक में, स्पेशली ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट कवर करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग मिलकर। तो जिस भी पोर्शन में ग्रामर के आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है या वहाँ पे आपके समस्या का सलूशन नहीं मिलता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप अपने इश्यूज़ को वहाँ पे रखिए, आपको ज़रूर वहाँ पे सलूशन मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको साझा कीजिए, जिससे अधिक से अधिक प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। और आप लोग कमेंट देना न भूलें, कमेंट देंगे जिससे कि हम लोग और मोटिवेट होंगे और अधिक सुधार के साथ आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।